हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से हमारे सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, फिर हम फटाफट से हमारी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कहाँ हैं हमारे सारे के सारे बच्चे? आ जाओ फटाफट से सब। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। मैं क्लास का लिंक खोल लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आवाज़ ढंग से आ रही है या नहीं। एम आई ऑडिबल और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड। कहाँ है भाई? कहाँ दिखेगी, कहाँ दिखेगी क्लास? क्लास दिख रही है आपको? यार अगर किसी को क्लास दिख रही है तो प्लीज़ मेरे को भी लिंक भेज दो। मुझे भी नहीं मिल रहा है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किधर दिखता है लाइव क्लास का लिंक? किधर होता है? एक सेकंड रुको। अब मेरे पास एक और तंत्र मंत्र है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि क्लास कहाँ पर है। यस। क्या? ये वाला था ना, 4 बजे वाली। ये थी 8:30 बजे वाली। ये मिल गई 3 बजे वाली। यस। हाय अंकित, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं फटाफट से एक बारी लिंक सेंड कर देती हूँ क्लास का, सो दैट सबको पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है स्वाति मैम की। आ जाइए ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज सुबह से इतनी सारी क्लासेस ले रही हूँ मैं, माय थ्रोट्स थोड़ा सा बैठ, तो ना मैं बीच बीच में गर्म पानी पीती रहूंगी। मैं छोटे से इसमें गर्म पानी डाल के लाई हूँ, और बीच बीच में गर्म पानी पीते रहना है। पर बच्चों की क्लास नहीं अफेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल भी, तो गर्म पानी पी रहे हैं। चलिए, आइए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। हाय ऋषिराज बेटा, हाय विपिन, हाय, गुड इवनिंग। हाय सुजय, गुड इवनिंग। बाय सुजय। सुजय बस गुड इवनिंग करने आए थे, हैं? बस गुड इवनिंग करने आए थे। हेलो, हाय, बाय, गुड इवनिंग, बस इस चीज के लिए आए थे। चलो ठीक है, थैंक यू, आप आए हमारी क्लास में। आ जाओ फटाफट से सारे के सारे आ जाओ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, दैट इज योर सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का ही पार्ट सॉल्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस टॉपिक अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ना सीधी सीधी गिवन है। हर एक चीज़ आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों की मेरे पास वो हो, मतलब अगर आप लोगों की परमिशन हो, तो हम क्लास शुरू कर दे फिर, क्योंकि बच्चे तो मुझे लगता नहीं है अभी और ज़्यादा आएंगे। तो आई थिंक सो बिना किसी डिले के, बिना किसी दिक्कत के हमें हमारी जो क्लास है वो जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल करवाएंगे विपिन, बिल्कुल करवाएंगे। क्वेश्चन आपने बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ करवाएंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे, सारी चीजें करवाएंगे। चलिए जी, तो शुरू करते हैं हमारी। 1 मिनट रुक जाओ, मैं भी अच्छे से बैठ जाती हूँ एकदम, है ना। आलती पालती तो मार नहीं सकती हूँ मैं, पर सेमी आलती पालती मार के एकदम बैठ जाते हैं तैयार होके। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज सॉल्ट। सॉल्ट होते क्या है? क्या मैं सिर्फ नमक को सॉल्ट कह सकती हूँ, या नमक के अलावा बहुत सारे सॉल्ट होते हैं मैम? अक्सर हम जब भी सॉल्ट की बात करते हैं हमारे दिमाग में बस नमक आता है। तो क्या नमक ही एक इकलौता सॉल्ट है, या नमक के अलावा और भी ज्यादा या और भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं? क्या लगता है आपको? जल्दी से बताइए। नमक के अलावा और भी सॉल्ट होते हैं ना? हरियप हरियप हरियप, हरियप हरियप हरियप। बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो NaCl एक ऐसा नॉर्मल सा सॉल्ट है जो हम अपनी डेली लाइफ्स में रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे हमारे सॉल्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट की। तो कॉमन सॉल्ट को बेटा हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। अच्छा ये बताइए, कॉमन सॉल्ट की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नमक की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है नमक की कमी से? कौन सी बीमारी पता है किसी को? एक बीमारी होती है नोन एज गॉइटर।
गोइटर होती है हमें, ठीक है। जल्दी से 1 सेकंड रुकिएगा, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। हरी अप ऑल ऑफ यू, इसको आप नोट डाउन कीजिए। मैं 1 सेकंड आ रही हूँ, मैं बस ना चार्जर का ऑन करना भूल गई, बस 1 सेकंड आ रही हूँ मैं स्टूडेंट्स, बस फटाफट से नोट डाउन कर लो। यस, आई एम बैक। मैं एक्चुअली ना चार्जर का प्लग लगाना भूल गई थी, फिर बीच में हमारी क्लास रुक जाती, फिर दिक्कत हो जाती, इसीलिए। गिटार। मैं मतलब मुझे भी ना हंसते हुए शर्म आती है, यार मैं छोटे छोटे बच्चों पे क्या ही हंस रही हूँ, मतलब क्या ही मैं इनकी ऐसे खिल्ली उड़ा रही हूँ। गिटार नहीं कहते, गोइटर कहते हैं उसको। गोइटर। गिटार बेटा, नमक की कमी से गिटार होगा, सितार नहीं होगा। पियानो करवा लो, है। ये गिटार भी क्यों करवाना है। क्वाइटर। क्वाइटर। GOITR। क्वाइटर। कॉमन सॉल्ट को हम कहते हैं टेबल सॉल्ट। केमिकली सोडियम क्लोराइड होता है, बहुत सारे तरीकों से बनता है, जैसे इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। अगर आप में से कभी कोई गुजरात गया है ना, तो वहां पे मैसिव 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 अमाउंट ऑफ नमक बनता है, क्योंकि वो उसके आसपास है ओसन। ओसन से निकाला जाता है पानी, पानी को इकट्ठा किया जाता है एक जगह, और उस पानी को फिर इवेपोरेट कर दिया जाता है, जिसके बाद हमें मिलता है हमारा ऑफ कोर्स नमक। ठीक है, दांडी मार्च भी तो वहीं पे हुई थी, गुजरात में हुई थी ना। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। ठीक है, दीज सॉल्ट्स कैन बी फ्रॉम फॉर्म्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी की सारी चीजें हम बना सकते हैं। किससे, हमारे सोडियम क्लोराइड से। अब हमें ये देखना है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। इस चीज के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप सभी लोगों से। हेलो ममता बेटा, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप। इस चीज के ऊपर हम ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, जो शायद मेरे प्यारे बच्चों ने देखी नहीं है, जाकर देख लेना वरना पिटाई करूंगी मैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है NaOH का प्रोडक्शन, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू पीपल, तो इसको तो मैं छोटे में समझाऊंगी। ठीक है। हाय संध्या, रॉक कर दे संध्या। इतना बड़ा नाम यूट्यूब लेता कैसे, मतलब हाउ डू यू मेक सच नेम्स। रॉक कर अपना फर्स्ट नेम लिखते हो और संध्या अपना सेकंड नेम लिखते हो, तब जाके ऐसा नाम बनता है, या करना क्या पड़ता है। तो NaOH को बेटा हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। NaOH का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन इज NaCl। और NaCl से किस तरीके से NaOH बनता है, दैट इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, तो बिजली पास करी जाती है हमारे ब्राइन सोल्यूशन के थ्रू। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ नमक होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगी, बिकॉज आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट। आप लोग जाएंगे, वो वीडियो देखेंगे और वहां से समझेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप लोगों ने कहा कि मैम क्लोर एल्कली प्रोसेस हम, दीदी रॉक कर दिए केमिस्ट्री में, बिल्कुल रॉक करोगे आप, बिल्कुल ही रॉक करोगे आप। ठीक है। नेट कनेक्ट किए थे टैब में, प्लीज रिपीट। ठीक है, मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी। अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है मैंने। ठीक है, अभी जब कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, पुराना वाला ही मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने क्लोर एल्कली प्रोसेस की एक वीडियो डाली थी, और मेरे किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है। बस ये किया है मैंने। ठीक है। ओके, सो हाइड्रोजन से क्या क्या बनता है। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज मार्जरीन, हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, chlorine is used for water treatment, chlorine is used in swimming pool, chlorine is used as a disinfectant, chlorine is being used as pesticides. Each and everything is important, so you do have to write. Hi Kundan, good evening. So you people have to learn each and everything. अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। इस पूरे के पूरे टॉपिक को जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि हम कई बारी पढ़ चुके हैं। आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं ये टॉपिक लेकर आई थी, पर हमारा एम्फेसिस रहना चाहिए क्वेश्चंस लगाने पर।
तो हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन फटाफट से। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। बेटा ब्लीचिंग पाउडर का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप नाम लिख के आएंगे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये ज्यादा प्रसिद्ध नाम है, बाकी क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। आसान है हमारे लिए कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड याद रखना, तो हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की बात करेंगे, ठीक है। मैम एक दिन ज्यादा क्लासेस मत लीजिए। कुंदन हमने कारण बताया था आज हमारी दोपहर वाली क्लास में कि मैं ज्यादा क्लासेस क्यों ले रही हूँ। बिकॉज आई माइट हैव टू गो आउट, मुझे ना बाहर जाना पड़ेगा शादी वगैरह अटेंड करने के लिए। इसीलिए मैं आपकी जो है वो ज्यादा क्लास ले रही हूँ। द रीजन इज दैट कि मैं ज्यादा क्लासेस ले रही हूँ क्योंकि कुछ दिन हमारी क्लास नहीं होगी, ये रीजन था, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे प्रिपेयर होता है ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको। हम स्लेट लाइम का रिएक्शन कराते हैं हमारे क्लोरीन के साथ और तब जाके मिलता है हमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर। सो व्हाट इज योर स्लेक्ट लाइम? स्लेक्ट लाइम क्या होता है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। स्लेक्ट लाइम किसको कहते हैं हम? स्लेक्ट लाइम क्या होता है, क्या है जल्दी से बता दीजिए। हरी अप ऑल ऑफ यू, हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी से बता दो। हरी अप। क्या फॉर्मूला होता है? CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। Ca हो गया, H हो गया, ट्वाइस हो गया। इसका रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ एंड देन आई विल गेट क्या? CaOCl2। अंडरस्टूड है सबको? बिना किसी क्लैरिटी के, बिना किसी दिक्कत के, मैम शादी कौन सी प्लेस पर है हमें भी बताओ, हमें भी बताना कहाँ। हाँ, सब बता दे तुम्हें है, सब बता दे। है मेरे को तो लड्डू मिलेंगे नहीं, मेरे हिस्से के तुम और खा लेना, सब बता दे तुम्हें। CaOH होल ट्वाइस होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, CaOCl2 हमारा बन जाता है, ठीक है। अंडरस्टूड है सभी को ये चीज? चलिए आगे चले हम, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के, कोई इशू। बाय ऋषिराज बेटा, ये वापस से बीच बीच में आता है अपनी क्लास के बीच में कमेंट करने, उसके बाद फिर वापस से बाय बोल देता है। चलिए, अब जो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है बेटा, इसके बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट यूजेस भी है। उससे पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन होती है। वो स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन का कारण क्या है ये भी आप लोगों के बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में टू प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस। सो हो क्या रहा है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन हो रहा है ताकि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है ताकि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस मिल सके। फिर इस क्लोरीन गैस की वजह से स्मेल आ रही है। अब जो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है इसके क्या क्या यूजेस होते हैं ये हमें पता है कि ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। ब्लीचिंग एजेंट इज जो किसी भी चीज को डीकलराइज कर देता है, किसी भी चीज का रंग उड़ा देता है। सो ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। स्विमिंग पूल्स को साफ करने में यूज होता है, इसलिए लोग प्रॉपर गॉगल्स लगाते हैं और सर पे कैप पहनते हैं ताकि बाल ना खराब हो जाए, ठीक है। चलिए, सो अब हम लोग बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की। Two solutions A and B have pH 3 and 10.5. I think we have done this question। तो ये क्वेश्चन तो है भगवान, मैं रिपीटेड ना ले आई हूँ प्लीज। ये भी कर लिया है हमने, ये भी कर लिया है हमने, ये नहीं किया है हमने। हाँ ये है नया क्वेश्चन। एवरीबडी प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन, एवरीबडी प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे हम इसको फटाफट से, जल्दी से। किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगी? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है वो हमें डिफाइन करना है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का फिर मुझे एक यूज भी बताना है। तो डेफिनेशन यूनिवर्सल इंडिकेटर की हमने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ी थी, हमने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ी थी ना। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर?
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें मल्टीपल डाइज आपकी प्रेजेंट रहती है और ये अलग अलग सब्सटेंसेस के पीएच नापने में हमारी हेल्प करता है। अब बी वाला पढ़िए कि सोल्यूशन ए गिव्स pink color when a drop of phenolphthalein is added to it. Solution B gives a red color when a drop of methyl orange is added to it. What type of solutions are A and B and which one of the following? Yes, very good. Universal indicator help find the nature of an acid or base, कि वो कैसा एसिड और बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, किस प्रकार का है वो। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? हाय आशीष, वेलकम टू आवर क्लास। हमारी क्लास में आपका स्वागत है। जवाब तो तुम्हें देने होंगे क्वेश्चंस के, मैं तो दे ही नहीं रही, मैं मस्त इधर बस चिल करने के लिए आई हूँ। बस अपना चिल चल रहा है इधर। ए बेस है, ए बेस है, ए को बेस पसंद है। ए जो है वो पिंक कलर दे रहा है जब एक फेनोप्थलीन इंडिकेटर मैंने उसमें डाला, तो हाँ मैं कह सकती हूँ कि ए मेरा बेस है। सोल्यूशन ऑफ बी gives red color when a drop of methyl orange is added to it. अब B जो है वो जैसे ही मतलब B में मैंने मिथाइल ऑरेंज डाला वो रेड हो गया, यानी कि B मेरा एसिड होगा। B इज गोइंग टू बी माई एसिड। सो A मेरा बेस है, B मेरा एसिड है। मैम बेसिक वाले पीसीएम ले सकते हैं? हैं जी, समझी नहीं मैं क्या सवाल पूछना चाह रहे हो आप। अच्छा, बेसिक मैथ्स वाले आई थिंक ले सकते हैं, मैं ना उस चीज के बारे में श्योर नहीं हूँ। हमारी आरुषि मैम की क्लास चल रही है अभी, आप आरुषि मैम से पूछ लो, वो बता देंगे बेटा। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर। यस, वेरी गुड संध्या, रॉक कर रही है एकदम ही फुल टू। नेम वन सॉल्ट हुज सोल्यूशन हैज अ पीएच ग्रेटर देन 7 एंड वन सॉल्ट विद पीएच लेस देन 7। बताओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा घूमोगे तुम, यहाँ से थोड़ा सा घूमोगे तुम, बताओ 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 क्या होगा। बताओ जल्दी से। ए बेस है, बी एसिड है, ए वाले का हायर पीएच होगा। नेम वन सॉल्ट whose solution has pH greater than 7 and one salt with pH less than 7। बताओ क्या चल रहा है इधर, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, हाँ ठीक है फिर तो। देखो देखो संध्या, ये फायदे होते हैं स्वाति मैम की क्लास के कि ना बच्चे भी इतने ज्यादा हेल्पफुल निकल जाते हैं, मैडम से भी कभी कभी ज्यादा हेल्पफुल निकल जाते हैं। नहीं नहीं विपिन, नाम बताओ एक ऐसे सॉल्ट का जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, नाम फॉर्मूला बताओ। जैसे रुको, CH3COOH एंड KOH, इनका क्या बनेगा? इनके सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होगा? CH3COOH एंड KOH। अब देखो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें कुंदन यार, आपने पता है क्या कर दिया? आपने मुझे ये बता दिया, आपने मुझे डायरेक्टली एक बेस का नाम बता दिया। आपने KOH और NOH डायरेक्टली मुझे बेस के नाम बता दिए। क्वेश्चन में तो मुझसे सॉल्ट के नाम पूछे हैं ना, तो KOH और NaOH बेस थोड़े ही है। मुझसे एक सॉल्ट का नाम पूछा है तो मुझे एक ऐसे सॉल्ट का नाम बताना है जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 है। बेसिकली मुझे एक बेसिक पीएच के बारे में बताना है, बेसिक पीएच के बारे में बताना है, ऐसा सॉल्ट जो बेसिक पीएच में बिलोंग करता है। अब दिमाग किस तरीके से चलना चाहिए आपका कि स्वाति मैम ने हमें समझाया था कि बेसिक पीएच वाले जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में मिलते हैं तो, सॉरी सॉरी सॉरी, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड आपस में मिलते हैं तो बन जाता है आपका एक बेसिक सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग बेस लो, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया KOH का, वीक एसिड लो जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3COOH का, फिर इन दोनों का सॉल्ट बनाओ और मुझे उसका फॉर्मूला बताओ।
आया समझ में क्वेश्चन क्या कह रही हूं मैं, कि मुझे सॉल्ट बताओ ऐसा जो बेसिक हो, मुझे सॉल्ट बताओ ऐसा जो एसिडिक हो। अब एसिडिक सॉल्ट आपका NH4Cl, NH4Cl, NH4Cl कैसे बना, जब हमने NH4OH लिया। कितनी तो गंदी हैंड राइटिंग आ रही है मेरी, रुको यार, हैंड राइटिंग को ठीक करते हैं, ऐसे तो नहीं होगा, मैडम की गंदी हैंड राइटिंग आ रही है, बच्चों से भी ज्यादा गंदी हैंड राइटिंग आ रही है, बताओ। एन तो ऐसे बनाया मैंने जैसे नई नई ABCD लिखना सीखा है मैंने। NH4OH किस तरीके से होगा, अब अपना ये दो चीजों से मिलकर बनेगा ना। पहली चीज होगी आपकी NH4OH, फिर उसके बाद होगा आपका HCl। ये दोनों चीजें आपस में मिलकर बनाएंगे आपका NH4Cl, जिसमें से NH4OH is going to be a weak base and HCl is going to be a strong acid। क्लियर है अब आया थोड़ा सा समझ में कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है, हाउ टू अटैक दीज क्वेश्चंस। हाँ बेटा, एसिडिक सॉल्ट बन गया, दिक्कत हुई कुछ, मना करी किसी ने एसिडिक सॉल्ट बनाने से? नहीं करी मैम मना, बना दिया हमने, बना दिया कि नहीं बना दिया? हाँ या ना में जवाब दे दिया करो, मैं ना वरना इतना, मतलब ऑफ कोर्स कुछ कह भी तो नहीं सकती मैं, प्यार जो इतना करती हूँ मैं तुमसे, कर दो अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से क्लियर है मैम, सुपर डुपर क्लियर है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। आगे चलते हैं फिर, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, जल्दी से लगा लो ये वाला क्वेश्चन। मेरे पास ऐश्वर्या राय नहीं आती, 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, लॉरियल। तो उसी तरीके से मेरे पास है 5 सोल्यूशन, ABCDE। ठीक है, हेलो एक के शॉर्ट्स आ रहा है, क्लियर बात, ठीक अच्छे, ठीक अच्छे। अच्छा, आप लोगों की जो 4 बजे की क्लास होनी थी ना, वो आपके शाम के 6 बजे वाली क्लास के साथ ही मर्ज हो जाएगी, क्योंकि शाम के 6 बजे अपने को एथेनॉल और एथेनोइक एसिड पढ़ना है, ज्यादा नहीं है उसमें, वो 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। तो 2 घंटे की क्लास लगा लेंगे हम, जिसमें आपका हम क्विज भी कर लेंगे कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स का, और एथेनॉल और एथेनोइक एसिड भी पढ़ लेंगे। तो 6 से 7 एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड पढ़ेंगे, देन 7 से 8 फिर हम हमारा वो पढ़ लेंगे, क्विज वगैरह खेल लेंगे। ठीक है, संध्या को क्रिस्टल क्लियर, हमारे बच्चों को क्रिस्टल क्लियर ही होता है। ठीक है, बिल्कुल कमी रहती ही नहीं है बीच में, एकदम कंचे की तरह चमक जाते हैं। चलिए, सो आई हैव A, आई हैव B, आई हैव C, आई हैव D एंड आई हैव E। ठीक है, सो A शो कर, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करना है, A शो कर रहा है pH 4, B शो कर रहा है pH 7, C कर रहा है 1, D कर रहा है 11 एंड E कर रहा है pH 9। ठीक है, इतना हो गया, अच्छे से हो गया, बिना किसी दिक्कत के हो गया, है ना। अब मुझे बताना कि इनमें से कौन सा न्यूट्रल है, तो यार जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, सो दिस इज न्यूट्रल। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, अब स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन होगा, सबसे पहले एल्कलाइन कौन होगा वो छाटो, जब भी ऐसी चीजें लिखे हो ना, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, वीकली एल्कलाइन, सबसे पहले एल्कलाइन तो छाटो। अब एल्कलाइन क्या है अपना, डी एंड ई। तो डी जो है उसका पीएच है 11, ई जो है उसका पीएच है 9। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन होगा, विच इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, तो सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी। सो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक के बारे में। अब इनमें से एसिडिक कौन सा है, 4 है और 1 है। संध्या जी मैंने ना अभी ना बच्चों को जस्ट अभी बताया कि मैं क्यों रख रही हूँ एक दिन में इतनी सारी क्लासेस, बच्चे बता देंगे क्या कारण है, मैं बारी बारी ना सेम वीडियो में इतनी बारी रिपीट नहीं करना चाहती, बच्चे बता देंगे। ठीक है, कौन सा रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा अंकित, थोड़ा स्पेसिफिकली बता मुझे, फिर मैं उतना ही स्पेसिफिकली तुझे समझा पाऊंगी। तो 4 है, 1 है, ठीक है। अब जो 4 वाला है वो मेरा एसिडिक है, 1 वाला भी एसिडिक है, 1 वाला स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। उसके बाद फिर हम आते हैं वीकली एसिडिक, वो तुम्हारा 4 वाला है, वीकली अल्कलाइन ये वाला है। अब मुझे इनको अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस। अब ये देखो सबसे ज्यादा H प्लस किसका होगा,
सबसे ज्यादा H प्लस किसका होगा, विच वन विल हैव सबसे ज्यादा H प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑफ कोर्स। सो जो सबसे बेसिक है वो सबसे पीछे आएगा, 11 वाला, फिर 9 वाला, फिर 7 वाला, फिर 4 वाला, फिर 1 वाला सबसे आगे आ जाएगा। ठीक है। हाँ, कुंदन भैया बता देंगे आपको, कुंदन भैया बता दीजिएगा प्लीज बच्ची को। ठीक है। ठीक है। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में जितना सॉल्ट वाला, यार सॉल्ट वाली रिएक्शन तो इजी है अंकित, उसमें डिफिकल्टी हो रही है कि कौन सा सॉल्ट अपना एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्ट हमारा बेसिक होगा, उस वाले टॉपिक में दिक्कत हो रही है मैम। 11 स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है वो, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है वो। मैम को शादी अटेंड करने जाना है। 11 9 7 4 1। ठीक है अंकित, सिखा दूंगी, अभी सिखा दूंगी। चलो आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यार बीच में मैं सॉल्ट लेके आई थी, कहाँ गए सारे के सारे सॉल्ट, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज तो बड़े खुश हो गए तुम सारे कि आज तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिल रहे हैं। यू हैव 4 सॉल्यूशंस A B C and D. The pH of solution A is 6, B is 9, C is 12 and D is 7. You have 4 solutions A B C and D. अब लिखते हैं। A का pH है कितना, 6, बी का पीएच है 9, सी का पीएच है 12 और डी का पीएच है 7। ठीक है। अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा आपका मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक सोल्यूशन होगा। ए बी सी डी, इनमें से अगेन मोस्ट एसिडिक और मोस्ट बेसिक बताइएगा। विच वन ऑफ इट विल बी मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक। 6 वाला क्या होगा आपका, एसिडिक होगा। मोस्ट एसिडिक नहीं कह रही मैं, पर एसिडिक होगा। 9th वाला आपका बेसिक होगा। ठीक है। 12 वाला आपका मोस्ट बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक होगा। एंड 7 वाला आपका न्यूट्रल होगा, NEUTRAL, न्यूट्रल होगा आपका। ठीक है। यार कुछ बच्चों को क्वेश्चंस करने थे ना अंकित, मैं उनके लिए कह रही हूँ, बेटा हर बात को दिल पे मत लेके जाएगा। सो ए इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक, क्योंकि इन दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा एसिडिक ये है। एंड सी वन इज गोइंग टू बी मोस्ट बेसिक, क्योंकि दिए गए में से मोस्ट बेसिक सी वाला है। ठीक है। अब अरेंज दी above 4 solutions in the increasing order of H plus ion concentration. H plus ion concentration increasing order, सबसे ज्यादा H plus किस में होती है बेटा, जो एसिडिक होता है, तो इसलिए A आपका सबसे आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका 7 वाला कौन सा है, D आ जाएगा। फिर D के बाद आपका B आ जाएगा। फिर B के बाद आपका C आ जाएगा। तो CDBA ये आपका ऑर्डर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस लिखना है। जो एसिडिक होते हैं उसमें H प्लस ज्यादा होता है ना, तो जो एसिडिक वाला A है वो मैंने सबसे आगे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। प्लीज ध्यान रखिएगा आप लोग एग्जाम में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये शब्दों में बहुत ज्यादा खेल है, शब्दों में। अमन श्रीवास्तव जी भी अब फटाक से जवाब दे रहे हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना कुछ डरे, एकदम फराटेदार जवाब निकल रहे हैं। CBDA, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, अमेजिंग। अगला वाला करिएगा। स्टेट द चेंज इन कलर ऑफ पीएच पेपर ऑन डिपिंग इन सोल्यूशन सी एंड डी। सोल्यूशन सी में डालेंगे तो कैसा कलर चेंज होगा, डी में डालेंगे तो कैसा कलर चेंज होगा। एग्जैक्ट नहीं लिखना है आपने, एग्जैक्ट नहीं लिखना है। जी अंकित सर, बिल्कुल बिल्कुल काम करेंगे। आपने अब तो कह दिया, अब तो मैं, पहले तो वन शॉट बना ही नहीं रही थी, अब मैं बनाऊंगी। पिछले 1 महीने से थोड़ी ना तुम मुझे वन शॉट का ही गाना गाए जा रहे हो, जबकि 10 बारी मैंने बोल दिया है कि अगले महीने लगा दूंगी मैं, और ना दूं मैं अगले महीने तुम। 10 बारी कह दी तुमको मैंने यार, आ रहा है अगले महीने, आ रहा है अगले महीने। पेशेंस ही नहीं है भाई, हर कोई दूसरा बच्चा आके बोल देगा। भाई हम भी इंसान है, हमें भी बुरा लगता है कि यार सेम ही चीज बारी बारी क्यों रिपीट करवा रहे हैं।
लगाओ। सी में क्या कलर चेंज आएगा, डी में क्या कलर चेंज आएगा, एग्जैक्ट मत बताओ। डी का तो तुम्हें एग्जैक्ट पता होना चाहिए। हाँ जी, थर्ड का आंसर बताइएगा। इंडिगो एंड ग्रीन। कुंदन, इंडिगो की स्पेलिंग गलत है। इंडिगो की स्पेलिंग गलत है। ए के शॉट्स, यही दिक्कत हो गई, यही प्रॉब्लम हो गई कि हमें लगता है कि जो पीएच पेपर है ना वो कलरलेस रहता है न्यूट्रल में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपके न्यूट्रल पीएच में जो पीएच पेपर होता है वो ग्रीन हो जाता है, GREEN, वो ग्रीन हो जाता है। और मोस्ट बेसिक में इंडिगो तक पहुंच सकता है, आपका ब्लूइश इंडिगोइश तक हो जाएगा। अरे संध्या, तुमसे प्यार नहीं करूंगी तो बेटा किससे ही करूंगी, है ही कौन फिर मेरे प्यार के लायक, है ना। जैसे तुम्हारी मम्मी अभी जब तुम कॉन्स्टेंटली एक ही चीज पूछते रहते हो, धमका देती है ना, एकदम से झाड़ देती है ना कि चुप रह, तो उसी तरीके से मुझे भी हो जाता है कि यार 10 बार ही कह दिया, लगा रही हूँ। आ रही है यहाँ पे सेम रोज एक ही बात, एक ना एक बच्चा निकल जाता है यही बोलने वाला। बेटा, स्टेट द चेंज इन कलर ही तो पूछा है, यही तो पूछा है कि कलर कैसा होगा। कलर ही तो पूछा है विपिन, कहाँ खोया हुआ है। कहाँ खोया हुआ है विपिन, आज स्कूल में जाके बड़ी बहकी बहकी बातें करे जब से स्कूल से आया है। बहका बहका सा लग रहा है, क्या हो गया ऐसे, स्कूल में सब ठीक है। यार विबग्योर से याद रख लो ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ग्रीन होता है तुम्हारा 7 जब न्यूट्रल होता है। ब्लू से वायलेट की तरफ मूव करेगा जैसे जैसे बेस स्ट्रांग होगा। येलो से रेड की तरफ मूव करेगा जैसे जैसे स्ट्रांग एसिड होगा। इस तरीके से चीजें बढ़ेंगे आपकी। ठीक है। मेरे को वाई उल्टा ही बनाना आता है, कोई नई चीज नहीं है तुम लोगों के लिए, पता है, मैंने बता रखा है तुम्हें कि यार मेरे से वाई सीधा बनता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बनता, मैं कितनी कोशिशें क्यों ना कर लूं। गुड आफ्टरनून विद्यावासिनी। देख ममता, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी, ये भी चौरसिया तू भी चौरसिया, मैं कंफ्यूज हो गई थी। चलो, ख्यालों में खो गया, मैं तो कह रही हूँ कि आज बड़ा ही बहका बहका सा लग रहा है हमारा विपिन, पता नहीं क्या ही हो गया, नजर लग गई है किसी की। असॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब अंकित आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि कैसे किसी सॉल्ट को देखकर पता चलता है कि उसमें क्या हमारा एसिड होगा, क्या हमारा बेस होगा, ये सारी चीजें। ठीक है। जो स्कूल जाता है उसका मूड चेंज हो जाता है। गुड आफ्टरनून इंशा। यार परेशान नहीं होते थे तुम स्कूल जाके, नींद नहीं आती थी। 11th 12th में ना मैं रात को लेट तक पढ़ती थी, तो हमारी केमिस्ट्री बायो की लैब में बैठ के हम लोग पढ़ते थे बायोलॉजी। इतनी बारी तो मेरा सर स्लैब पे बजा है, ऐसे ऐसे बैठ के ऐसे हो जाया करती थी मैं। आई यूज टू हेट स्कूल 11th एंड 12th में तो। यार नींद आ रही है यार, घर जाने दो ना प्लीज, घर जाने दो, ऐसी हालत हो जाती थी मेरी तो कि मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को बस घर जाना है। चलिए। पता नहीं बेटे क्यों चेंज करता है, वो तो यही बताएगा। बताओ तुम मुझे आंसर बताओ। Na2SO4 NH4Cl KNO3 NaCl, ये कैसे होगा। स्कूल में बहुत मजा आता है। हाँ यार, जब गेम्स गूम्स पीरियड होता है ना तभी मजा आता है, तभी मजा आता है। मैं तो भूल भी गई कैसा लगता था स्कूल जाके, व्हाट यूज टू बी माय एक्सपीरियंसेस। इट्स बीन सो लॉन्ग, लास्ट टाइम स्कूल गई थी मैं 2015। कितने साल हो गए, 7 साल हो गए मेरे को स्कूल। है। ये मेरा ऐसा तो कुछ नहीं होता था। बस मुझे कभी भी ना गर्मी की छुट्टियां अच्छी नहीं लगी। एक वो शो आता था ना, फीनियस एंड फर्ब, जिसमें लिखा रहता था गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, बच्चे हो जाते हैं बड़े बोर। मैं एकदम दिल से रिलेट कर सकती थी उस गाने को, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन था उस गाने के साथ मेरा। H2CO3 होगा या H2SO4 होगा। चलिए, जिन बच्चों को आता है सॉल्ट बनाना वेरी गुड, जिनको नहीं आता है वो बता दीजिए प्लीज। ठीक है। मैम मेरे एग्जाम चल रहा है, एक आवर में 30 मिनट में पेपर करते हैं और 1.5 घंटे सोते हैं। वेरी गुड संध्या, तू मुझे ना खुशी की याद क्यों दिला रही है आज। Na2SO4। ठीक है। अब किस तरीके से मैं ये पता लगाऊं कि Na2SO4 किस एसिड या किस बेस से बना है, इसकी एक ट्रिक है।
ट्रिक का सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो सॉल्ट है आप उसको उसके आयन्स में तोड़ो। इसका सबसे पहला आयन होगा Na+, इसका सबसे पहला आयन होगा SO4-2। उसके बाद आप इसमें डालोगे पानी। पानी कैसे डलता है? H+, OH-। OH जाएगा आपके Na के पास, H+ जाएगा आपके SO4 के पास। आपको पता चल जाएगा कि बेस है आपका NaOH और एसिड है आपका H2SO4। ऐसे पता चलता है हमें। आया समझ में अंकित? अब NaOH कैसा बेस है? मैम वीक बेस है। H2SO4 के सॉरी वीक नहीं स्ट्रॉन्ग, मैं कह रही हूँ सुबह से क्लास ले लेके दिमाग काम करना बंद कर गया। H2SO4 कैसा एसिड है? मैम स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, NeUTRAL, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ओके जी। अब NH4Cl का आप खुद से निकालिएगा। NH4Cl बनेगा किससे? NH4Cl का किसी ने क्यों नहीं बताया अभी तक? NH4Cl भी सिमिलर तरीके से बनेगा, देखो इधर लिख दिया मैंने NH4Cl। इसको मैं तोड़ूंगी, इसको मैं बनाऊंगी NH4 पॉजिटिव और इसको मैं बनाऊंगी Cl-। इसको मैं बनाऊंगी H+, इसको मैं बनाऊंगी OH-। NH4OH चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका, मैं एक बारी अपने आप को छुपा लेती हूँ मेरे पीछे वरना आंसर छुप जाएंगे आपके। चलिए अब यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ NH4OH प्लस में HCl। ये है मेरा एक वीक बेस, ये है मेरी एक स्ट्रॉन्ग एसिड। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? एसिडिक सॉल्ट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। कर लो नोट डाउन इसको फटाफट से। मैम व्हेन आवर टीचर स्माइल इट मेक्स अस रियली हैप्पी, कैन यू स्माइल? बिल्कुल वी शाइन। बस बेटा एक बारी सारे बच्चे लिख ले, फिर उसके बाद स्माइल ही स्माइल करेंगे, क्यों घबरा रहे हो? स्माइल ही स्माइल करेंगे। सबका राइट आंसर दे दिया तुमने, इतने समझदार हो गए सारे के सारे तुम। है भाई, इतने शाणे कब से हो गए? इतनी अकल नॉर्मली आ जाए बिना मेरे क्लास लगाए तो मजे से ना आ जाए, बात सी ना बन जाए। चलिए आ जाती हूँ, अब मैं प्रकट हो जाती हूँ, प्रकट। और ये हम हो गए हैं प्रकट। लेट्स स्टडी। हाँ ज्यादा बकवासी नहीं करते, पढ़ाई लिखाई करते हैं। आगे चलते हैं, मुझे लग रहा है क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए हैं। ओ क्वेश्चन खत्म हो गए, चलो डाउट पूछ लो। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो, 4 बजे तक क्लास चलेगी, डाउट पूछ लो। अच्छा हाँ, कौन कह रहा था स्माइल कर दो? रुको अच्छे से ना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो ना, अगर स्माइल ही करवाना है तो। ठीक है, ऐसे ही आता है मेरे को स्माइल करना, वरना फिर तो मैं ऐसे भी स्माइल कर सकती हूँ कि रैंडम स्क्रीनशॉट्स ले लो आप। मैम जब नेटवर्क इशू आता है तो बहुत गुस्सा आता है, क्या करूँ बेटा? सेम, मैं तो क्या ही बताऊँ, कल की मेरी जो 12th की क्लास है वो खराब ही इस वजह से हुई क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा था। बेटा मैं तो आपको क्या ही बताऊँ, KNO3 का बताऊँ? बिल्कुल बताते हैं, देखो KNO3, इसको बेटा आयंस में तोड़िएगा आप डालेंगे K+ और फिर आप डालेंगे NO3-। ये गंदी हैंडराइटिंग है, रुको पेन टैप को ऐसे करने। अब जो K+ है बेटा, इधर वाटर का आएगा H+ एंड देन आएगा OH-। H+ जाएगा NO3 के पास, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। उसके बाद OH जाएगा आपका K+ के पास, तो ये क्या बन जाएगा आपका? KOH plus HNO3। So this is going to be your strong base. This is going to be your strong
आई एम टेलिंग यू, आई एम सो एग्जॉस्टेड, कुछ भी लिख रही हूँ मैं. दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पर आ जाएगा न्यूट्रल. आई हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस मॉर्निंग 10 AM से. वेरी वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी एग्जॉस्टेड. दीदी का के भी उल्टा बन गया, वही ना यार, कुछ भी हो रहा है. वेरी एग्जॉस्टेड यार. अभी ना आप लोगों के क्लास के बाद आई टेक थोड़ा सा रेस्ट, फिर लेते हैं. फिर मेरी है 5:30 क्लास, एंड देन है आप सभी लोगों के साथ 6 बजे क्लास. yippee. हाँ जी, वो एक न्यूट्रल सॉल्ट हो. और किसी हमारे बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा. Any student has any doubt, feel free to talk to me, feel free to ask. Nobody is stopping you. ये बेस्ट चीज होती है, ना कोई रोकने वाला है ना कोई ठोकने वाला है. जो पूछो, जो पूछने का मन है तुम्हारा. सॉर्टेड है. अच्छा यार, आज रात को 8:30 बजे मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की क्लास लगाऊंगी. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की जो क्लास होती है उसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. एटॉमिक रेडियस वगैरह होगा. दैट इज स्पेशली फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे बच्चे कह रहे थे कि मैम स्टेट बोर्ड में आ रहा है हमारा जो वो है पीरियोडिक टेबल. तो जिस जिसका पीरियोडिक टेबल आ रहा है भाई आ जाना 8:30 बजे. करते हैं बढ़िया तरीके से. 6 से 8 होगी, फिर 8:30 बजे से वापस से क्लासेस होंगी आपके. ठीक है. आज तो बिल्कुल ऐसे दबादब क्लासेस हैं होंगे आपके. हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, ये ना 9th क्लास का क्वेश्चन है, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमारे ना ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं. एक जो होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से मिल जाते हैं, मैं उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही. जैसे सपोज चाय है, चाय में अगर मैं चीनी मिला देती हूँ, चीनी मिलाती हूँ जब मैं चाय बनाती हूँ, तो क्या मैं देख के बता सकती हूँ कि चाय में ना यहाँ पे ज्यादा चीनी है यहाँ पर कम है? नहीं. जो वो चीनी है वो पूरी की पूरी चाय में पूरे तरीके से घुल चुकी है. तो चीनी ने दूध के साथ या पानी के साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया है. वहीं पर ही अगर मैं हलवे में कजाम कजाम कह रही हूँ काजू बादाम को कजाम कह रही हूँ, काजू बादाम किशमिश ये सारी चीजें अगर मैं डालूंगी हलवे के अंदर तो मैं बता सकती हूँ कि देख वो रहा काजू. और काजू पूरे के पूरे हलवे में तो नहीं होता है, इतना नहीं है किसी के पास अंधा पैसा कि वो पूरे के पूरे हलवे में काजू बादाम डाल दे. तो वो क्या करती, कहीं कहीं पर हमारी ये चीजें प्रेजेंट रहती है. ठीक है. अंकित, रिफाइनिंग मैंने कल करा दिया था, कल वाली क्लास जाके देख लियो. बढ़िया तरीके से कल 1-1.5 घंटा लगा के करवाया था मैंने. हाँ जी बिल्कुल, संध्या सेंड कर देंगे. कजाम, आज से काजू बादाम छोड़ो कजाम. बेटा ये सारी चीजें ना आपकी 9th क्लास की है वी शाइन. आप 9th क्लास जब होगी सो आप उसमें आके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. ये है ही नहीं इस क्लास के, इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ. ठीक है. सो यस, वी हैव अ क्लास एट 6. मैं लिख देती हूँ क्या क्या करेंगे आज हम. वी हैव टू फिनिश इट. और आप लोगों को ना कॉन्स्टेंटली मुझे भी मोटिवेट करते रहना कि मैम हमें करनी है, ये चीज करनी है. ठीक है. सो वी हैव अ क्लास एट 6 PM, जिसमें वी विल बी डूइंग एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड के बारे में. एथेनॉल और एथेनोइक एसिड फिनिश करना है अपने को. मैं नहीं चाहती कि आपका डिले हो जाए. आज मुझे कार्बन एनिड्स कंपाउंड जितना हो सके उतना निपटाना है. ठीक है. एंड देन वी विल हैव अ क्विज. देन उसके बाद वी हैव अ क्लास एट 8:30, जिसमें वी विल बी डूइंग पीरियोडिक टेबल और देखा जाए तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो अरे क्या बात है, पड़ोसी जाग गए मेरे. मैं एकदम से डर गई भाई, एकदम से घबरा गई मैं कि ये क्या गुर्र शुरू हो गया है ना. काचा बादाम नहीं, हमारा काजाम 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 बोल काजाम काजाम. तो ये चल रहा है हमारा. यही होता है जब सुबह से क्लासेस लगवाते हैं आप लोग. ठीक है. चलिए. हाँ जी. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ये जो अपना ये एसिड वैसिड होते हैं, एथेनॉल वेथेनॉल होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा. और कुछ, और कुछ रह गया है, और कुछ चाहिए तो बता दीजिए. स्वाति मैम है प्यारी. ओह, थैंक यू. थैंक यू विशाइन. नाम बताओ तुम अपना, नाम बताओ. ये किसी ने तो सिखा के भेजा है कि यार अन अकेडमी में ना एक मैडम पढ़ाती है, जाके ना उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दो ना, सारे डाउट क्लियर कर देती है. किसी ने तो बताया है तुमको, किसी ने तो बताया है. चलिए.
सोप, अरे हाँ यार, सोप और डिटर्जेंट भी रह रखा है, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट भी करवाते हैं। हाय शिजा, मैराथन ऑफ फुल सिलेबस करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, है ना, बिल्कुल करवाएंगे। कहाँ जाएंगे अगर नहीं करवाएंगे? जाने दोगे तुम? जीने दोगे अगर नहीं करवाऊंगी तो? कह कह के कि करवाओ मैम, करवाओ मैम, करवाओ मैम, करवा के ही छोड़ोगे? तो करवाएंगे, हर एक चीज का रिवीजन करवाएंगे हम, ठीक है। हाँ जी, सोप भी कर लेंगे, सोप भी कर लेंगे। यार ममता मत कर यार नींद की बात, यार प्लीज, नींद की बातें नहीं करते स्वाति मैम के सामने। खासकर आज नहीं, अपने को आज 3.5 4 घंटे पढ़ना है साथ में। कोई नींद वींद की बात नहीं करेगा, सो के आना। मुझे भी तुमसे ही मोटिवेशन मिलेगी, तो मैडम को मोटिवेट आज तुम लोग करोगे, ठीक है। मिलते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। ओ थैंक यू शिजा, दिस रियली मेड मी हैप्पी। कहाँ से हैं आप, कौन सी जगह से हैं? देखो इतनी तो एनर्जी सी आ गई एकदम से मेरे अंदर कि मैम हमारी क्लास में सब आपकी बात करते। थैंक यू सो मच, थैंक, अपने सारे फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना मेरी तरफ से, कि स्वाति मैम सबको थैंक यू बोल रही थी, ठीक है। थैंक यू आयुष, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी द बेटर पर्सन एवरी डे, आई एम ट्राइंग टू लर्न सिंगिंग, ठीक है। सो यस, तुम लोग मुझे किसी दिन में अगर मेरा कोई एल्बम वैल्बम भी तुम्हें दिख जाए तो डोंट गेट शॉक्ड, स्वाति मैम इज टोटली मल्टी टैलेंटेड। चलिए, so thank you all of you for attending today's class, it was very nice to have all of you। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, एंड वी हैव टू डू 4 घंटे की पढ़ाई और ज्यादा, जल्दी से रीजनरेट होके, रीजनरेट मैम प्लनेरिया थोड़ी है जो रीजनरेट होंगे, रिजुविनेट होके आ जाइए। मिलते हैं आप सभी से आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए। ओह यूर फ्रॉम कुवैत, तुम देख रहे हो स्वाति मैम किस तरीके से इंटरनेशनल हो रखी है? ऐसी कम समझते हो तुम मुझे? स्वाति मैम इज फुली इंटरनेशनल। सी, आप लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर रखा है मुझको। चलिए, थैंक यू सो मच शिजा, आई एम रियली रियली हैप्पी, दिस रियली मेड माय डे, थैंक यू सो मच। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।